5 साल में कुछ भी ना हो रहा। ये नाले नूले दिखाऊं चाले न्यू के न्यू। इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं सब, फिर नहीं आता कोई भी। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं आ रहा, स्टैंड इतना खतरनाक हो चुका, ना रेड लाइट है। 5 साल में हमारे यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। बस स्टॉपेज का इतना बुरा हाल है कि वो अपनी गाड़ी को ठीक ढंग से नहीं चला पाते। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 और सन्नोट गांव में, और आप देख रहे हैं असल न्यूज़ आपके द्वार, और मैं हूं प्रदीप सिंह उज्जैन। इस वक्त हम मौजूद हैं सन्नोट गांव में, और आपको दिखा दें कि यहाँ के जो हालात हैं, इन हालातों को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन से शिकायतें की हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये घुघा और सन्नोट के लिए जाने वाले मेन मार्ग का रास्ता है, और ये सालों से बदहाल है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये होलंबिक कला व नरेला के लिए जाता है, और जो दूसरा मार्ग है ये घोघा व बवाना के लिए, सन्नोट के लिए निकला है। लेकिन इन दोनों तरफों के मार्गों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस मामले को लेकर लगातार स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से शिकायतें की हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस गांव की बिल्कुल ही चरमराई हुई हैं। साथ ही आपको एक चीज़ और दिखा दें, दिल्ली सरकार का जो एक शेल्टर है डीटीसी बस का, वो बनाया गया था, लेकिन जो उसकी हालत है वो बिल्कुल जर्जर है। ना ही तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया, ना ही विभाग ने, ना ही दिल्ली सरकार ने। साथ ही हमारे साथ सन्नोट गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। बात करते हैं स्थानीय लोगों से कि इन लोगों ने इन मामले को लेकर कहां कहां पत्र व्यवहार किया है। और इस गांव में करीब 3200 से 3500 वोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव का विकास थमा हुआ है। नाम बताइए। विजेंद्र सिंह महावरा। विजेंद्र सिंह जी, कहाँ कहाँ शिकायतें की आपने इस मामले को लेकर? एक तो ये रोड देख लो, ये तो मेन बस स्टैंड है। यहाँ 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी, इसमें घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाता, सारा पानी की निकासी नहीं है। ये बस स्टैंड देख लो, ये मैक्सिमम इंक्रोचमेंट है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी पार्क नहीं होती, कोई गाड़ी वहाँ खड़ी, कोई वहाँ खड़ी है। एक 10 साल से इसका ट्रांसफॉर्म के कह रही है, तो इसको पीछे से हटा दो। यहाँ गाड़ियाँ टर्निंग भी पॉइंट भी है, यहाँ कभी टक्कर लग देती है, पोल पे हाई वोल्टेज है, ये वायर भी सारा ये पीछे कर दो, या अंदर ये बना रखी है ये फॉरेस्ट, इसके अंदर कोने में कर दो। 5 साल में कितना विकास हुआ आपके यहाँ? 5 साल में कोई विकास रहा है, और ख़त्म हो गया जो था। पानी पहले अंदर बाहर निकल जाया था नाले से, अब इसमें 2 बूंद पड़ते ही 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है रास्ते में, मेन रोड पे। इसमें गांव के एग्जिट जो रास्ता है ये सारा बस स्टैंड की तरफ आता है। जो आपके विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, उनसे मिले आप कभी जाकर? क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उनसे आश्वासन ये मिला, विधायक के पास जाते थे, काउंसलर के अंडर में है विधायक, पार्षद के अंडर में है, पार्षद के पास जाते थे विधायक के अंडर में, उसमें 5-6 साल से लटकी हुई है। और फिर से निगम चुनाव होने वाले हैं, तो इस दौरान क्या रहेगा आपके गांव का मत? हमारे गांव का मत ये रहेगा, जो काम की कहेगा काम करवाऊंगा तो किसी को वोट देंगे, ना तो वोट नहीं देंगे। दूसरा, ये विकास मंत्री हस्तिंदर जैन, उनको भी लेटर लिखा हुआ है कि पहले 5-6 साल से इस रोड पे कोई लाइट नहीं है, गड्ढे देख लो, आदमी पैदल चलता हुआ शर्मा जाता है। रोज एक्सीडेंट होते हैं, एक फैटल एक्सीडेंट होते हैं, वो चौराहा बना दिया, ये हाईवे जो निकाला सारा, उस पर जॉइंट सीपी, डीएम, एसडीएम, सारी अथॉरिटियों के एमएलए सबको लिखा था रेड लाइट बनाने के लिए, कैमरे लगाने के लिए। रोजाना हर हफ्ते एक नए फैटल एक्सीडेंट होता है, कोई असर नहीं आता। पानी की निकासी नहीं कहीं भी नहीं हो रही, ना सफाई हो रही उसकी, रोड पे चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल। रोजाना राजधानी होती है, डार्क स्पॉट बन गए हैं,
कोई लाइट ठीक नहीं करी। NDPL को सबको कंप्लेंट कर दी, 72 घंटे में हो जाएगा, लेकिन 5-6 साल में कोई नहीं आ रही आज तक यहाँ पे। साथ ही कुछ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। नाम बताइए। बाबूलाल गुप्ता। बाबूलाल गुप्ता जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? 5 साल में जितना वायदा किया गया था उसमें से 10% हुआ है, सिर्फ 10%। सिर्फ पानी और बिजली की सुविधा हमें मिली है, और बाकी ये रोड देखो, रोडों की क्या हालत हो गई है, रोड टूट गया है। और जो एक केजरीवाल जी ने 20 इंजीनियरिंग कॉलेज, 20 दिल्ली में कॉलेज बनाने के लिए जो वायदा किया था, सनोट में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है जो एक्वायर की हुई गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो बना के दे कम से कम। जो वायदा वो कंप्लीट नहीं हुआ केजरीवाल जी का। और ये दूसरी बात है, एक हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है। सनोट के जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो बाहर जाते हैं, उनका इतना टाइम वेस्ट होता है, आते हैं जाते हैं। और रोड पे जो स्ट्रीट लाइट है, रात के टाइम देखो कहीं स्ट्रीट लाइट का नाम नहीं, कोई भी बल्ब नहीं जलता। तो निगम पार्षद या विधायक से संपर्क करें इस मामले पर? संपर्क करने के लिए जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं, वहाँ मीटिंग नहीं होती हमारी उनसे। वो कहते हैं, बाहर से ही बोल देते हैं ऑफिस में कि आज साहब नहीं है। हाँ, साहब नहीं है, आज मिलते नहीं है। अब फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में इलेक्शन है, तो इसमें क्या रहेगा आपके गाँव का मत? गांव का जो पार्टी बढ़िया काम करेगी उसको वोट देंगे, जो काम नहीं करेगी तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको। साथ ही कुछ बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, बात करते हैं। नाम बताइए माता जी। बिमला। बिमला जी, कितना विकास हुआ 5 साल में? कुछ भी ना हो रहा, ये नाले नूले दिखाऊं चाले न्यू के न्यू। अरे ये लाइट नहीं, रात के समय अंधेरा गप कति सब कुछ रहा है। अपने निगम पार्षद विधायक के पास गए कभी आप लोग? गए थे, क्या हमने खूब बोले, ये ना सड़क भी नहीं बनी हमारी, बोले बनवाओगे न्यू करे हैं। 5 साल पूरे होने वाले हैं अब तो। हाँ, बनवाया नहीं है। आपकी बार क्या रहेगा आपका, जो निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या मत रहेगा? जो बढ़िया काम करेगा उसकी वोट देंगे हम तो। सही बता दी। वादे तो हर साल होते हैं आप लोगों के साथ। होते हैं, फिर केयर करते तो नहीं, वादे करते हैं और मना हो जाए भाई, पैसे खा जाते हैं। और वो क्या होगा, वो नाले ने दिखा देने का भाई। साथ ही बात कर लेते हैं, और लोग भी हैं मौजूद। नाम बताइए। सुखबीर सिंह सैनी। सुखबीर सिंह जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? विकास तो जी 10% के करीब होया, और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता। 10% में क्या विकास हुआ आपके यहाँ? थोड़ी सी गलियों में शीशी डाल दी है, लेकिन उसके शीशी डालने के दौरान वो नालियाँ जैसे की तैसी वैसे ही रख दी, ना कि नीचे से भरी। सारे नालियाँ नाले बन चुकी हैं, उसमें गंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। गंदगी भरी पड़ी है नालियों में, कहाँ तक निकालेगा कोई? स्थानीय विधायक निगम पार्षद जो है, आप वोट देते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? फिर से चुनाव होने वाले तो हैं। यही मिलता है, हाँ जी करवाएंगे, लेकिन करवाता कोई नहीं। अच्छा। ये निगम पार्षद है, आज तक हमारे यहाँ निगम पार्षद कभी भी घूमने नहीं आई। इलेक्शन टाइम में आए थे? इलेक्शन टाइम में आए थे। इलेक्शन टाइम में तो आते ही आते हैं, इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं सब, फिर नहीं आता कोई भी यहाँ देखने। अब फिर से चुनाव होने वाले हैं निगम के, तो क्या रहेगा मत आपके गांव का? हम तो ऐसी उससे कोई वोट नहीं देंगे, ऐसी पार्टी से वोट ही नहीं देंगे हम। कोई काम करने वाला होगा तो उससे देख के वोट देंगे। साथ ही कुछ और लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश कुमार है जी। जगदीश जी, कितना विकास हुआ 5 साल में? हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, बस परेशान है। हाँ, कहाँ शिकायतें की हैं? भाई MLA निगम पार्षद ने शिकायत करा है, पर सोना कौन है, कौन सुनता? करवाओगे बस। कितनी बार जा चुके हैं 5 साल में आप? 3 बार। अच्छा। हाँ। कहाँ शिकायतें कर दी इसके अलावा? भाई MLA का करी, निगम पार्षद का नाम मना मेरा, हमने निगम पार्षद का नाम क्या है, वो शक्ल नहीं देखी बताई। हाँ। साथ ही आपको बता दें कि जो ये मार्ग है गांव का, और यहाँ से आने जाने वाले काफ़ी लोग जो है परेशान रहते हैं। एक डार्क स्पॉट भी बता दिया गया, क्योंकि इस पूरे हाईवे पर, जो हाईवे को अटैच करता है ये रोड, इस रोड पर पूरे पर कहीं भी लाइट की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार स्थानीय जो लोग हैं
वो शासन और प्रशासन व तमाम विभागों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई और इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही बात कर लेते हैं, साथ मौजूद हैं गांव के लोग। और नाम बताइए जी। कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी, कहाँ कहाँ शिकायत है कि अपने विकास को देखो लेकर? जी, हम तो एक एमएलए के पास ही जा सकते हैं, है कि नहीं? काफ़ी कहा, जब आते हैं हम कराएंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं। गाड़ी खड़े होने की जगह नहीं, डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं आ रहा, स्टैंड इतना खतरनाक हो चुका, ना रेड लाइट है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई ब्रेक वो नहीं। तो किसी से आश्वासन तो सारे दे जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। कॉलेज के आश्वासन करा, कॉलेज कुछ नहीं, जबकि हमारे पास इतनी ज़मीन पड़ी हुई है। ये नर्सरी देख लो, ये टर्मिनल ये देख लो, बस खड़े होने की जगह देख लो, कोई टाइम कीपर नहीं, कुछ भी नहीं, ना लाइब्रेरी नहीं। क्या विकास हो रहा है? आश्वासन सारे दे जाते हैं। अब फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मत रहेगा आपके गांव का? हमारा मत यही रहेगा जी, जो काम कराएगा हम उसको वोट देंगे, अन्यथा हम वोट नहीं देंगे। खाली डिब्बे जाएंगे यहाँ सनोट से, खाली डिब्बे जाएंगे, जो काम ही नहीं कराएंगे जी। देख लो रोड, देख लो कितने बढ़िया रोड बन रहे हैं। करीब 3,500 वोटर हैं इस गांव में, लेकिन उसके बावजूद भी गांव की तरफ से कोई भी नेता वापस मुड़कर नहीं देखता जीतने के बाद। कुछ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। नाम बताइए। मैं इंचार्ज विद्यालय योगेश कुमार। देखिए, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 300 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास। स्कूल के सामने बस स्टॉपेज है। बस स्टॉपेज का इतना बुरा हाल है कि वो अपनी गाड़ी को ठीक ढंग से नहीं चला पाते, क्योंकि वो बैक करते वक्त भी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने अटेंडेंट की अपनी ड्यूटी लगानी पड़ती है, टीचर्स की ड्यूटी लगानी पड़ती है। दूसरा, आप इस रोड की हालत देखिए, किसी भी साइड से गाड़ी आ जाती है, बच्चों को बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छा रोड होगा तो अच्छी तरीके से लोग चल पाएंगे। और यहाँ से लेकर बस स्टॉपेज तक आप ये देखिए, हमने खुद भी अगर आना पड़ता है तो बचा के आना पड़ता है, या किसी का सहारा लेके आसपास से आना पड़ता है, जो कि बद से बदतर हालत हो चुकी है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि ये रोड ठीक हो, और ये जो बस स्टॉप है इसका थोड़ा सा एक स्थायी समाधान हो, जाकि बच्चे स्कूल से आते जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कहाँ कहाँ शिकायतें कर दी आप लोगों ने यहाँ? हमने तो पहले भी इनकी शिकायत इनके डीएम को भी दिया था। इनके डीएम को बताया गया था कि भाई आप थोड़ा सा इसका समाधान करेंगे तो हमारी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। अब फिर से निगम चुनाव होने वाले हैं, और क्या मत रहेगा आपके पूरे गांव का कि जैसे पिछले 5 साल गए हैं ऐसे और आने वाले 5 साल आपके ना जा पाए? देखिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार सभी आती हैं जाती हैं, हमने तो सरकार के साथ रहना पड़ता है। सरकार कोई भी हो, हमारा तो कोई भी सरकार हो, हम तो उससे ये चाहते हैं अगर हमारे शिक्षक का, हमारा जो 4th क्लास एम्प्लॉई है, हमारा और एम्प्लॉई MCDs का है, 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जो पेंशन है उनकी पेंशन नहीं मिल रही 4-4 महीने से, इनका भी एक स्थायी निदान होना चाहिए, ताकि लोगों को एक दूसरे के मुंह की तरफ ना देखना पड़े, उनको राशन के लिए तड़फना ना पड़े। क्योंकि मेरा 4th क्लास एम्प्लॉय 14,000 रुपये लेता है, 14,000 रुपये में कोई गुजारा करके दिखाए उसका, वो क्या हालत होगी उसके परिवार की, जब उसके पास 2 खाने वाले हैं और उसका गुजारा नहीं हो पाता। तो एक स्थायी समाधान होना चाहिए, 30 तारीख को तनख्वाह मिल जाए प्रत्येक MCD एम्प्लॉय को। मेरी तो सरकार से गुजारिश है। तो आप देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं लगातार शासन और प्रशासन के जो है चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो विकास कार्य 5 साल में यहाँ हुआ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का विकास कार्य है यहाँ दिल्ली नगर निगम या दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। अब जो लोग हैं वो लगातार शासन और प्रशासन और को कोस रहे हैं, ताकि आने वाले निगम चुनाव को लेकर भी लोग सक्रिय हैं। कुछ लोगों ने तो कहा है कि यहाँ पर अब की बार चुनाव के दौरान जो मतदान के लिए डब्बे भेजे जाएंगे वो खाली जाएंगे। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।